अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को हुए आत्मघाती हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। धमाके जिस जगह पर हुए वहां हजारा समुदाय के हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर खत लिखा है। खत में उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। लालू ने खत में गुजरात के ऊना में दलित युवकों के साथ मारपीट के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने गौरक्षा के नाम पर देश में हो रहे अपराध पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया है। भारतीय वायुसेना के लापता NH-32 विमान के लिए नौसेना का खोज अभियान शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि विमान के संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हालात का जायजा लेने शनिवार को चेन्नई पहुंचे। जर्मनी के म्यूनिख में गोलीबारी करने वाले शख्स में गोलियां चलाने को लेकर दीवानगी की हद तक चाहत थी। दक्षिणी जर्मनी के म्यूनिख शहर के एक शॉपिंग सेंटर में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना में हमलावर समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जर्मन पुलिस का दावा है कि हमलावर के किसी भी तरह से चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। स्थिति में सुधार देखते हुए कश्मीर के 4 जिलों श्रीनगर के शहर के कुछ हिस्सों में आज कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर घाटी के बाकी हिस्सों में कर्फ्यू जारी है। पुलिस अधिकारी ने बताया, बांदीपोरा, बारोमुला, बडगांव और गांदरबल जिलों के साथ साथ श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में स्थिति में सुधार को देखते हुए कर्फ्यू हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर की घाटी में कानून व्यवस्था का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। राजनाथ सीमा सुरक्षा बल के विशेष विमान से 11:15 बजे श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में उतरे। मशहूर पेंटर सैयद हैदर रजा का शनिवार को दिल्ली में निधन हो गया। 94 साल के सैयद रजा लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले 2 महीने से एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। देश में कारोबार सुगमता को बढ़ाने के प्रयासों के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई कंपनियां यानी स्टार्टअप को बौद्धिक संपदा अधिकार का लाभ उठाने के लिए अब मात्र एक मान्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि इससे पहले उद्यमियों को एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना